तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हमारा टॉपिक है दशमलव का जोड़। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको उनके द्वारा रिक्वेस्ट आई है कि मैं उनको ये भी बताऊं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है ये दशमलव का जोड़। तो पहला सवाल ये कि आप दशमलव मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। तो दशमलव देख लीजिए आप, जैसे कि ये मैंने लिखा 32 यानी कि 32, और फिर इसमें अगर मुझे जोड़ना है 34, ये आगे प्लस का साइन है तो इसे हम सामान्य रूप से जोड़ देते हैं कि 4 और 2 6 और 3 और 3 6, तो यहाँ 66 हो गया। तो इसका आंसर यही हो गया। लेकिन जब बात दशमलव वाले जोड़ की आती है तो उसमें स्टूडेंट्स को डर लगता है कि कैसे होगा, मतलब बना नहीं पाते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम आज उसको देखेंगे कि कैसे बनता है। तो ये सामान्य जोड़ हुआ। जैसे कि आइए दूसरा एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, जैसे कि 64 हो गया और 32 हो गया या कोई भी संख्या। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये सामान्य रूप से 4 और 2 6 और 6 और 3 9 यानी कि 96। ये सामान्य जोड़ हो गया, जो वैसे लोग मतलब आमतौर पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं। पर स्टूडेंट्स को जो दिक्कत होती है वो दशमलव वाले जोड़ में ज्यादा होती है। ये देखिए ये जोड़ था। तो आइए अब हम जानेंगे कि दशमलव वाले जोड़ को कैसे बनाते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं। तो पहला सवाल है 32 दशमलव। देखिए ये जो पॉइंट होता है ना, इसी को दशमलव कहते हैं। उसके बाद मान लिया कि 32 हो गया और प्लस में यहाँ पे 64.40 दे रखा है, तो हमें इसे ऐड करना है। तो आप जैसे सामान्य एडिशन करते हैं यानी कि जोड़ करते हैं, उसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं। बस अंतर यही है कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये पैसे में है और ये भी पैसे में है, जबकि ये और ये रुपए में है। ये और ये रुपए में है, यानी कि जो बड़ी संख्या है आप पहले उन दो बड़ी संख्याओं को जोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 32 हो गया और ये 64 हो गया। पहले हम इसे जोड़ लेंगे तो 4 और 2 6 और 6 और 3 9 यानी कि 96 हो रहा है। 4 2 6 और 6 3 9 96। उसके बाद जो ये वाली दशमलव के बाद वाली जो संख्या है ये 32 और ये 40, इसको हम जोड़ लेंगे 32 और ये 40। ये 2 हो गया और ये 4 3 7। ठीक है, ये 72 हो गया, यानी कि हमारा ये 96 रुपया। अगर ये रुपए में दिया हुआ है तो हम कहेंगे 96 रुपया और ये 72 पैसा। ये जो हमने इधर ऐड किया है ये हमारा पैसा है, यानी कि दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याओं को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो आप समझ गए होंगे। ये मैंने इस तरह से इस वजह से बताया है ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे, ये देखिए यहाँ पे भी बन सकता है। जैसे हम यहाँ पे देख लीजिए, दशमलव वाली संख्या दशमलव के बाद वाली संख्याओं को छोड़ दीजिए यहाँ पे भी, और यहाँ दशमलव से पहले वाली संख्याओं को जोड़िए। जैसे कि 4 और 2 6 हो रहा है, 6 लिख लीजिए, और 6 और 3 9 हो रहा है, ये 9 96 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है ये 32 और ये 40। तो इन दोनों को अब हम जोड़ेंगे, जैसे कि 0 और 2 कितना होता है, तो 2 ही होता है, और फिर 4 और 3 7। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 96.72। तो यहाँ पे भी कितना था 96.72, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से तो बनाना है हमें दशमलव का जोड़। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि अगर दिया हुआ है 32 जोड़ 20.20 जोड़ 64 जोड़ 05 62, तो इसको कैसे ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। या फिर मान लीजिए, चलिए पहले हम इसे कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव से पहले वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये 32, ये 64 और ये 62 को जोड़ेंगे। तो ये ले लीजिए 2 और 4 2 6 और 2 8 लिख लिया। उसके बाद फिर ये 6 और ये 6 12 और 3 15, ये हमारा हो गया 15, यानी कि 158 हो गया। उसके बाद दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उसे जोड़ लेंगे हम। जैसे कि ये 20 और ये 05 है, यानी कि 5 जोड़िए, और इधर तो कुछ है ही नहीं। तो 20 और 5 25, यानी कि दशमलव दे करके आप यहां देख लीजिए कि ये 25 हो गया, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स को, और फिर देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे अगर हमें दे रखा है 64.002, ठीक है, प्लस 32.001 प्लस 002 दशमलव दे करके, और प्लस 32.02। तो इसको कैसे ऐड करेंगे अगर इस तरह से है, दशमलव में जोड़ दिया हुआ। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि जैसा मैंने आपको पहले बतला रखा है कि आप दशमलव से पहले आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जो संख्याएं हैं 64 को, उसके बाद फिर 32 को, और फिर यहाँ पे तो दशमलव के बाद है तो हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको 32 को ले लीजिए। हम चलिए जोड़ते हैं। यहाँ से ले लीजिए 2 और फिर ये 2 4 के बाद ये 4 8, तो आप यहाँ पे लिखिए 8। उसके बाद फिर देखिए 3 और 3 6 और 6 और 6 12, ये आपका हो गया दशमलव से पहले वाली संख्या। अब दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं हम उनको जोड़ेंगे। तो आपको समझ में आने के लिए हम यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं कि दशमलव, उसके बाद है 002, उसके बाद है दशमलव 001। ये दशमलव आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे है 002, उसके बाद है 02, यानी कि ये देखिए यहाँ पे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि अगर ज्यादा बड़ा संख्या अगर दे रखा है दशमलव में तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए मैंने कैसे किस तरह से अरेंज किया है, आपको भी उसी तरह से अरेंज करना है, तभी आपका जो दशमलव में जो जोड़ होता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, 2 2 4 1 5 2 7। उसके बाद फिर ये 0 0 दशमलव, तो 2 2 4 1 5 2 7। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि दशमलव दे देंगे, उसके बाद दे देंगे 2 शून्य 1 और ये 2 शून्य, और उसके बाद है 7, और यही हमारा हो गया आंसर। देख लीजिए आप, और यही इस तरह से अब हम दशमलव वाले जितने भी जोड़ होंगे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग दशमलव वाले जोड़ को सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें।